हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मदर्स मिरर। मैं हूं शिवानी और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि जब हम बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, कब हम उन्हें सॉलिड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बच्चे का हम सॉलिड कब शुरू करेंगे, किस तरीके से शुरू करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हमें दिखेगा तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्या क्या चीज़ बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है, उस पर कितना फोर्स करना है, ये सारी चीज़ें। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बच्चे को सॉलिड देने का जो राइट एज है वो क्या होता है। तो देखिए, बच्चे को जो सॉलिड देने का राइट एज माना गया है गाइडलाइंस के हिसाब से, वो यही है कि जब तक बच्चा 6 मंथ का नहीं हो जाता है तब तक आपको कोई भी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ तक आप उसको बस अपना ब्रेस्ट फीड कराइए। उसको जितनी भी ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स का, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी को चाहिए होता है, वो माँ के दूध से या फॉर्मूला फीड से कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ऊपर से कोई भी सॉलिड देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 मंथ तक नहीं रुक पा रहे हैं या फिर आपका बेबी इतना एक्साइटेड है या फिर सारी ऐसी चीज़ें दिखा रहा है कि हाँ उसे अब सॉलिड की ज़रूरत है, तो एटलीस्ट 5.5 महीने तक आपको रुकना होगा। 5.5 महीने के बाद से आप बेबी को सॉलिड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बेटर ये होगा कि आप 6 मंथ तक रहने दें, 6 मंथ तक बस ब्रेस्ट फीड पे रखें। 6 मंथ के बाद जो है आप अपने बेबी को धीरे धीरे करके सॉलिड इंट्रोड्यूस कराइए। देखिए, सॉलिड इंट्रोड्यूस कराने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा अगर 6 मंथ का हो गया है तो उसको तीनों टाइम सॉलिड से दिया जाए। शुरू में आपको 1 मील 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे करके स्टार्ट करना होता है, फिर धीरे धीरे करके उसको इंक्रीज़ करना होता है। मतलब 6 मंथ कंप्लीट जो होता है वो आपका एक प्रैक्टिकल टाइम होता है, जब आपको प्रैक्टिस करना है कि बच्चा कैसे खा रहा है, किन किन चीज़ों को पसंद कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद आ रही हैं। तो इसी हिसाब से आप उसका जो मील प्लान है वो 7 मंथ से स्टार्ट करिए। तो 6 मंथ क्या है, आपके लिए भी नया है सारा चीज़ कि कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है, क्या चीज़ें। बेबी के लिए भी सब कुछ नया है, टेस्ट वगैरह उसका डेवलप होता है, किन चीज़ों का टेस्ट उसको ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये सारी चीज़। तो बच्चा जो होता है वो खुद को भी समझता है और आपको भी अपने आप को समझना है, बच्चे को भी समझना है कि बच्चे को एक्चुअली में किस चीज़ की ज़रूरत है। उस हिसाब से ही आप सॉलिड स्टार्ट करिए। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसी क्या-क्या चीज़ें हम देख सकते हैं बच्चे में जब उसका सॉलिड का मन होता है या फिर जब हमें पता चलता है कि बच्चा जो है वो अब सॉलिड फूड लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फिर चलिए वो जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहला जो होता है वो नेक कंट्रोल होता है। मतलब जो गर्दन का कंट्रोल है, बच्चा खुद से अपने गर्दन को कंट्रोल कर ले रहा है या फिर बिना किसी सपोर्ट के अकेले बैठ जा रहा है या फिर आपके सपोर्ट से ही बैठ रहा है लेकिन इधर-उधर की चीज़ों को अपने हिसाब से देख रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में वो चाहे उस डायरेक्शन में अपने गले को घुमा लेता है, चीज़ों को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है। मतलब ये है कि जो बच्चे का नेक है वो अच्छे से कंट्रोल में आने लगा है और ये सबसे पहला चीज़ है जिसको देख कर के आपको सॉलिड स्टार्ट कराना चाहिए। लेकिन सिर्फ नेक कंट्रोल बच्चे को आ गया है और आप सॉलिड स्टार्ट कर दें, ये भी सही नहीं है। कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्ज़र्व करना है और उस हिसाब से आपको सॉलिड स्टार्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? जब आपका बच्चा आप लोगों को खाते हुए देखता है, मतलब फैमिली मेंबर्स में कोई भी खाना खा रहा है और बच्चा देख करके अट्रैक्ट होता है, उसका भी मन करता है कि मैं टच करूँ, मुँह में डालूँ, खाऊँ, ये सारी चीज़ें, तो आप बेबी को सॉलिड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर बच्चे के हाथ में कोई भी खिलौना है, चम्मच है या फिर कोई भी चीज़ है, उसको वो डायरेक्ट अपने मुँह के कॉन्टैक्ट में लेके जाता है, किसी भी चीज़ को अपने मुँह में डालने की कोशिश करता है, मतलब जो बच्चा है वो सॉलिड के लिए रेडी है। और क्या-क्या ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जिससे ये पता चलेगा? तो बेबी जो होता है वो खुद ही, मतलब जब आप उसको ब्रेस्ट फीड कराते हैं या फॉर्मूला फीड कराते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला फीड के बाद से भी जो बेबी का पेट है वो नहीं भर रहा है। मतलब उसके बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो बस दूध से या फॉर्मूला, मतलब माँ के दूध से या फॉर्मूला फीड से कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आपको अलग से उसके लिए सॉलिड प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो उससे फुलफ़िल हो सके, कंप्लीट हो सके। एक चीज़ जो सबसे मेन है सॉलिड स्टार्ट करने के पहले आपको ऑब्ज़र्व करना, वो ये है कि जब बच्चा आपका पैदा हुआ था, उसके डबल उसका वेट हो जाए, तब जाके आप सॉलिड स्टार्ट करना ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। कैसे? अगर बच्चे का वेट जो है बर्थ टाइम में 3 केजी है, तो एटलीस्ट जब आप सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं, तो डबल का मतलब 6 केजी होना ज़्यादा ज़रूरी है। तब जो होता है, माना जाता है कि जो बच्चे के न्यूट्रिएंट्स, आयरन, कैल्शियम वगैरह की जो भी ज़रूरत है, वो बस माँ के दूध से पूरा नहीं हो रहा है। अब उसको ऊपर से और भी चीज़ें देनी होंगी, जो कि हेल्दी होंगी, बेनिफिशियल होंगी और बच्चे के बॉडी में अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब होंगी। सारी चीज़ें तो हमने ये डिस्कस की कि हमें क्या-क्या हैबिट्स दिखते हैं बच्चे के, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो बच्चा है वो सॉलिड खाने के लिए रेडी है।
अब हम बात करने वाले हैं कि जब हम बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, हमें क्या-क्या चीज़ों के लिए अवेयर रहना पड़ता है। तो फिर चलिए वो भी जानते हैं। सबसे पहली चीज़ कि बच्चे को एकदम स्मूथ खाना, एकदम सॉफ्ट खाना दें। ऐसा नहीं है कि बच्चे को पहले ही दिन कोई भी हार्ड चीज़, खिचड़ी भी अगर आप बनाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से मैश करके, मिक्स करके मतलब एकदम प्यूरी फॉर्म में दें, ताकि जो बच्चा है उसको अच्छे तरीके से स्वेलो कर सके। क्योंकि जो उसका 6 मंथ पास्ट का एक्सपीरियंस होता है वो यही होता है कि माँ का दूध पी रहा होता है। माँ का दूध जो होता है एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी का होता है। तो बेटर ये होगा कि धीरे-धीरे जो भी आप फ्रूट, वेजिटेबल्स या सीरियल्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो एकदम स्लरी के फॉर्म में हो, ताकि जो बेबी है उसको अच्छे तरीके से इनटेक कर सके और उसको अच्छा लग सके। शुरू-शुरू में आपको सिर्फ़ 1 से 2 चम्मच खिलाना है बच्चे को, क्योंकि जो बच्चे का पेट होता है वो बहुत ही छोटा होता है। बच्चे का जो जीभ होता है वो उस टेस्ट को अभी पहचानने की कोशिश करता है, तो आपको धीरे-धीरे करके शुरू करना है। पहले 1 चम्मच खिलाइए, फिर अगले दिन 2 चम्मच खिलाइए, फिर अगले दिन 3 चम्मच खिलाइए, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और माना जाता है कि आपको फूड्स को रिपीट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अगर आपने फर्स्ट डे उसको एप्पल प्यूरी दिया है, तो नेक्स्ट डे भी एप्पल प्यूरी देने की कोशिश करिए, ताकि जो उसका उस चीज़ के लिए टेस्ट है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सके और वो ऑब्ज़र्व खुद भी कर सके कि ये जो टेस्ट है एप्पल का है उसको पसंद आया या नहीं आया। तो किसी भी चीज़ को 2 से 3 दिन तक आप ट्राई करिए, अगर बच्चे को पसंद आता है तो बेस्ट है, और उसके बाद से 3 दिन के बाद से आप दूसरा कोई और फूड ट्राई करिए। तो रिपीट आपको करना है, लेकिन एक ही फूड को 2 से 3 दिन तक, ताकि आपको पता चले कि बच्चे को किसी तरह का एलर्जी वगैरह तो नहीं है, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है जिससे एलर्जी वगैरह, रिएक्शन वगैरह कुछ बुरा दिख रहा है स्किन पे, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। एक चीज़ और, जब आप बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हैं, जब भी आप उसको सॉलिड देने की कोशिश करते हैं, तो आप कोशिश करें कि एकदम सुबह के टाइम में, सुबह का टाइम नहीं मतलब 11 टू 2 के बीच में ही आप उसे खिलाइए, ताकि जो उसका बॉडी है वो चीज़ ऑब्ज़र्व करके बता सके कि उसको किसी तरह का कोई रिएक्शन या एलर्जी तो नहीं है, ताकि टाइमली आप डॉक्टर के पास जा सकें। रात में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए बेटर ये होगा कि आप सुबह के टाइम में देखिए, ताकि दिन भर जो होगा बच्चे के एक्टिविटीज़ से पता चलेगा कि उसको पसंद आया कि नहीं आया, वो डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको वॉमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई स्किन एलर्जी या रिएक्शन तो नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करिए। एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप बच्चे का सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं, तो साथ में आप पानी भी उसको इंट्रोड्यूस कराइए। पानी से क्या होगा, जो बच्चा खाना खा रहा है वो अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब होगा, क्योंकि 6 मंथ तक तो उसको सॉलिड फूड्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। 6 मंथ के बाद उसको ज़रूरत पड़ती है सॉलिड फूड्स की और साथ में पानी की भी। तो इन दोनों चीज़ों को आपको सीक्वेंस में रखना है। मतलब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि खाना खिलाने के पहले आपको पानी नहीं देना है बेबी को। जो भी सॉलिड फूड दे रहे हैं पहले आप अपने बेबी को दे लीजिए। उसके 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का गैप देकर के आप बेबी को पानी इंट्रोड्यूस कराइए। पानी से क्या होगा कि अगर बच्चा पहले पी लेगा तो उसका पेट भर जाएगा, फिर वो सॉलिड को अच्छे तरीके से नहीं खाएगा, और अगर आप तुरंत खिलाएंगे तो बच्चा वॉमिटिंग वगैरह कर सकता है। तो थोड़ा सा गैप दे करके उसको पानी इंट्रोड्यूस कराइए, ये ज़्यादा बेटर होगा। एक चीज़ और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे को कभी भी पैकेज्ड फूड देने की कोशिश ना करिए। पैकेज्ड फूड या फिर जो ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल्स जो कि सीज़नल नहीं है, वो बच्चों के बॉडी पे बुरा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स बच्चे के बॉडी में ज़रूरत है वो उसको नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि सीज़नल फ्रूट और वेजिटेबल्स दें बच्चे को, और उसके बाद से होममेड फूड्स ही प्रिपेयर करें। मतलब आप प्यूरी बना के दे सकती हैं, खिचड़ी, दलिया, रागी, इन सब चीज़ों को बना करके दे सकती हैं। ये सब बच्चे के बॉडी में अच्छे तरीके से लगेगा। चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ्रूट्स में किससे शुरू करना चाहिए। तो आपको शुरू एप्पल, बनाना, इन सब चीज़ों से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रूट्स हैं बहुत ही बेसिक हैं और बच्चे को डाइजेस्ट करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना होता है। वेजिटेबल्स में आप क्या क्या इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो। आप पालक भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे के किसी भी रेसिपी को प्रिपेयर करने के लिए। सिंगल पालक, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं, तो आप उसमें किसी न किसी चीज़ को, राइस या किसी भी चीज़ को मिक्स करके आप बेबी को दे सकते हैं। तब बच्चा जो होगा वो पालक को भी इंटेक कर लेगा और किसी ग्रेन्स को भी इंटेक कर लेगा। तो आपको कॉम्बिनेशन भी देखना है कि किस चीज़ का किस चीज़ से कॉम्बिनेशन जो है वो बच्चा पसंद कर रहा है, किस चीज़ का किस चीज़ से बच्चा नहीं पसंद कर रहा है। उसी हिसाब से जो बच्चे का डाइट चार्ट है आप वो प्रिपेयर करिए और उसको दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीरियल्स में हमें क्या-क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। तो शुरू आपको मूँग दाल से करना है। सबसे पहले आपको मूँग दाल देना है। मूँग दाल ये आपको हर कोई सजेस्ट किया होगा। मूँग दाल ही क्यों देना होता है? क्योंकि वो ईज़िली बच्चे डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चों को। वो बहुत ही लाइट फूड है, सॉलिड फूड नहीं है।
तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से उसको पूरा कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल्स दीजिए, शुरू में एकदम उसको अच्छे तरीके से प्यूरी फॉर्म में मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर लीजिए, ब्लेंडर का यूज़ कर लीजिए और अच्छे तरीके से उसको प्यूरी फॉर्म में बना के दीजिए। फिर जब धीरे धीरे करके जब बच्चा बड़ा होने लगे तो आप मैश करके दीजिए। फिर नॉर्मली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बस कुक करके देना होगा, मैश करने की या प्यूरी फॉर्म में करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेन्स में आप और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे आटे का कुछ बना के बेबी को दे सकते हैं, चावल का भी कुछ बना के दे सकते हैं। ब्राउन राइस सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ये भी आप बेबीज़ को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आपको जो चीज़ें भी शुरू करनी है, आपको अच्छे तरीके से उसको ऑब्ज़र्व करना है कि क्या वो सही है बच्चे के लिए और क्या वो सही नहीं है। उसके बाद से ही आपको सारी चीज़ें ट्राई करनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें बेबीज़ को नहीं देनी होती है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो बेबी को हमें नहीं देनी चाहिए और क्यों नहीं देनी चाहिए। देखिए, टी और कॉफ़ी तो आपको सबसे पहले अवॉइड करना है, क्योंकि टी और कॉफ़ी में जो होता है कैफ़ीन की मात्रा होती है, तो बच्चे के हेल्थ पे बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, आपको सी फूड बेबी को नहीं देना है। किसी भी एनिमल का मिल्क, काऊ, बफेलो या गोट का मिल्क आपको नहीं देना है, क्योंकि उसमें प्रोटीन वगैरह की मात्रा ज़्यादा होती है, तो बच्चे के बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को काफ़ी बुरा इफेक्ट दे सकता है। उसके बाद से आपको हनी नहीं देना है बेबी को, गुड़ नहीं देना है, चीनी नहीं देना है, नमक नहीं देना है, ये सारी चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। लेकिन बच्चे के बॉडी में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, तो आप एक दिन में एक मील में थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं चीनी तो नहीं एडवाइस दूंगी आपको, लेकिन नमक में मैं सेंधा नमक का यूज़ करती हूँ, बिकॉज सेंधा नमक में जो आयोडीन की मात्रा होती है वो कम होती है, तो बच्चों के नुकसान करने का चांस नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा वो डालती हूँ और दिन भर में एटलीस्ट बस एक मील में वो चीज़ मिक्स करती हूँ, बाकी सारा जो होता है वो प्लेन में सिंपल फूड में देती हूँ। और नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप अपने बेबी को कुछ भी खिला रही हैं, कोई भी फूड इंट्रोड्यूस करा रही हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि उसके जो पॉटी का कलर या टेक्सचर जो है वो चेंज हो रहा है। मतलब लूज़ मोशन वगैरह तो बेबी को नहीं हो रहा है, या फिर पॉटी के कलर में कोई चेंज आ रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम उससे भी रिलेटेड अगर आपको देखने को मिलता है, तो आप तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लीजिए और पूछिए कि वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप उसको तुरंत कोशिश करिए कि उसको सही कराएं, और उसके बाद से उस फूड को स्किप करें जिस फूड से बच्चे को किसी तरह का डाइजेशन में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हुआ है, उसको हम अवॉइड करें। तो बस यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।